हेलो नमस्कार। आज के जो क्लास है हम लोग का, वहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बेटा कुछ बेहद बेहद इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट सीखने चल रहे हैं। कुछ ऐसे पैटर्न हैं जो हर बार क्या होता है, रिपीट करके उन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि बेटा कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पर एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ होता है, हम लोग नहीं समझ पाते हैं और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हमें डिफिकल्ट लगने लगते हैं। वैसा कुछ भी नहीं है। हम लोग को क्या करना है, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से अभी क्या करेंगे, जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा है बेटा, अंडर रूट में 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है। अब ये रूट में क्वेश्चन दिखा आपको, तो सबसे पहला दिमाग जो आपका लगना चाहिए बेटा वो रूट से बाहर निकालने पे। यानी जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान देना है वो किस पर ध्यान देना है कि सर रूट से बाहर कैसे निकालेंगे। अब रूट से बाहर निकालने का तरीका क्या है आपके पास, ध्यान दीजिएगा। रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। पहले चेक करिए क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है, क्या कोई आइडेंटिटी बन रही है। आपने देखा नहीं बन रहा है, सिंपलेस्ट टर्म में ऑलरेडी है। तो आपको क्या करना है, इसको रैशनलाइज कर लिया करिए। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं भैया, अगर 1 प्लस साइन ए लिखा गया है, नीचे 1 माइनस साइन ए लिखा गया है, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। डिनोमिनेटर जो होगा उसका साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई कर देना। यानी आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, आपको ऊपर भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई। इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है। अब जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, मैं प्रॉपर स्टेप से पूरा लिख रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा आपको भी ऐसे करना पड़ेगा। जब बेटा आपने इसको रैशनलाइज किया तो ऊपर मुझे बताइए क्या बना, सर 1 प्लस साइन ए 2 बार था, मल्टीप्लाई में था, इसका मतलब स्क्वायर बन गया। तो ये मत लिख देना 2 इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है, मल्टीप्लाई में स्क्वायर बनेगा। नीचे क्या बन गया भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। क्यों बन गया, मैं यहाँ पर रीजन भी मेंशन कर दे रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कब बनता है, अगर ए प्लस बी इंटू ए माइनस। मैंने यहाँ पर प्रॉपर स्टेप भी लिख दिया कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अब देखिए ऊपर क्या हो गया कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो रूट से बाहर तो निकल सकता है। दिक्कत कहाँ की है, नीचे की है केवल। नीचे भैया 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है सर, कॉस स्क्वायर है। अब ऊपर नीचे अगर दोनों में मैं देखूं, ऊपर नीचे अगर दोनों में देखा जाएगा तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या मिल जाएगा, कॉस ए। इसका होल स्क्वायर में लिख सकता था, और जैसे मुझे होल स्क्वायर मिला मैं रूट से बाहर निकाल सकता हूं। यानी अब मेरे पास क्या बचा कि 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। प्रूविंग वाले क्वेश्चन जब भी आप करें तो आपका LHS RHS दोनों पे ध्यान होना चाहिए। अगर आपने LHS उठाया है तो आपको कॉन्सेंट्रेट RHS पे करना है कि ये लेके आना है। मतलब मुझे tan ए और sec ए चाहिए, तो आंसर तो आपका आ चुका है, बस फॉर्मेट करना है आपको। 1 प्लस कॉस ए है, इधर से भाई साइन ए अपॉन कॉस ए था, सेपरेट कर दिया मैंने दोनों टर्म्स को अलग अलग। 1 प्लस कॉस ए क्या होता है, सेक, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या। ये बहुत ईजिली आपने इस टाइप का क्वेश्चन, ये एक पैटर्न होता है, ध्यान रखना है। जब भी ऊपर नीचे आपको एक जैसे टर्म्स मिले, एक जैसे का मतलब सेम टू सेम वही टर्म मिल रहे हैं, बस साइन का डिफरेंस है, तो आप क्या कर देंगे, हमेशा आप रैशनलाइज कर देंगे तो रूट से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, एक टाइप हो गया। दूसरा भैया इस तरीके से लिखा मिल सकता है आपको, कई बार क्यूबिक वाले क्वेश्चन परेशान करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का कॉन्सेप्ट बन रहा है। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, आपने कहा सर फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। ध्यान रखिएगा केवल इसका एक ही फॉर्मूला नहीं, इसका एक और फॉर्मूला होता है कि अगर आप ए प्लस बी का होल क्यूब कर लें, में से माइनस कर दें 3 टाइम्स ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो आपका काम तब भी हो जाता है। दूसरा ऐसे ही अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमसे पूछा जाता है, तब हमको क्या करना है, तब आप लोग को यहाँ पे पहले वाले ब्रैकेट में माइनस करना होता है और दूसरे वाले में सब कुछ प्लस में ही रहेगा। क्या इसका भी दूसरा फॉर्मूला बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यहाँ पर ए माइनस बी का होल क्यूब कर लीजिए और फिर उसमें से प्लस कर दीजिए ले जाके सी ए बी। ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। अब कंफ्यूजन आपके मन में आएगी, सर ऊपर वाला लगाएंगे नीचे वाला। भैया ध्यान से देखिए आपको लाना क्या है,
अगर आप बहुत क्लियरली देखेंगे कि तो ए क्यूब और बी क्यूब, ए का मतलब क्या हुआ साइन, बी का मतलब क्या हुआ कॉस। अगर मैं ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला लगाता तो साइन प्लस कॉस एक ब्रैकेट बनता, नीचे भी साइन प्लस कॉस लिखा हुआ है तो कट जाता, इसलिए मैं वो वाला फॉर्मूला यूज करूंगा ऊपर वाला। मैंने क्या लिखा, यूजिंग फॉर्मूला आप लिख दीजिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू, मैं दो फॉर्मूला यूज कर रहा हूं तो मैंने दोनों मेंशन करना पड़ेगा। ठीक, ये दोनों फॉर्मूला आपने मेंशन कर दिया। अब मुझे बताइए किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा कि भैया साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब था, तो मुझे बताओ साइन क्यूब थोड़ा सा उल्टा हुआ है, क्या हो गया है में बेटा प्लस रहता है, और माइनस वाले में ध्यान रखिएगा यही एक जगह पे माइनस होता है, बाकी ठीक उधर सही लिखा हुआ है, केवल इधर लिखते वक्त थोड़ी सी गलती। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब क्या हुआ कि सर साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब था, यानी कि साइन ए प्लस कॉस ए आ गया आपका, अपॉन में क्या आ जाएगा। अच्छा अभी साथ में और भी चीजें थी, उनको भी मल्टीप्लाई करके लिख लो। ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, फिर माइनस में साइन ए कॉस ए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बेटा अपॉन में क्या है, साइन ए प्लस कॉस। अच्छा ये तो एक साइड का हो गया, दूसरे साइड क्या हमारे पास है, तो साइन क्यूब है माइनस कॉस क्यूब है, तब भी कर। तो इधर से अगर हम लोग देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए था बेटा, मतलब तब मतलब साइन ए माइनस कॉस ए एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर तो प्लस में चलेगा साइन ए, कॉन में क्या आ जाएगा साइन ए माइनस, भैया ये कट जाएगा, इसको काट दीजिए, ये भी आपका कट जाएगा, इसको काट, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक, इधर भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है यानी कि 1, प्लस में साइन ए कॉस, फिर से देखिए ये प्लस में ये माइनस में, तो आपको क्या मिला 1 + 1, क्या यही लाना था, तो कोई डिफिकल्ट था नहीं सर, ये तो 2-3 स्टेप का क्वेश्चन था, बस आपको क्या याद रखना था फॉर्मूला। हार्डली तो आप देखो केवल एक स्टेप, ये 2 स्टेप में क्वेश्चन, तीसरे स्टेप में आपका आंसर आ गया। तो हम परेशान क्यों होते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता या हम ये लगा नहीं पाते हैं। ठीक, तो इस पैटर्न को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। ये भी बेटा एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्यूबिक वाला टर्म होता है, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर सर स्क्वायर में क्यूब लगा दें ऊपर या फिर क्यूब में स्क्वायर लगा दें, तो एक कन्फ्यूजन टाइप की आपके दिमाग में बन जाती है। ध्यान दीजिएगा ये सेक का पावर 6 से है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ सेक स्क्वायर ए फुल क्यूब माइनस, लिख सकते हैं फुल क्यूब, लिख सकते हैं ना भाई, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, पावर 6 ही रहेगा। दूसरा तरीका क्या था, कंफ्यूजन कहाँ होती है मैं वो भी बता दे रहा हूँ कि आप क्या करते हो बेटा, सेक क्यूब का स्क्वायर लगा लो माइनस tan क्यूब ए का स्क्वायर लगा लो। अब इससे होगा क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मिलेगा आपको, a प्लस बी में क्या आएगा सेक क्यूब ए प्लस tan क्यूब ए, a माइनस बी में क्या आएगा सेक क्यूब ए माइनस tan क्यूब ए, तो फिर वहां पे जाके फंस जाएंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
और लंबा खिंच जाएगा। उससे बेहतर क्या है, मैं यहीं से सोचता हूँ कि सर अब जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाना ही है तो स्टार्टिंग में लगा देते हैं, क्या दिक्कत है, और डायरेक्ट आ भी जाएगा। देखिए सेक स्क्वायर है, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि आरएचएस में मुझे केवल और केवल tan के टर्म में चाहिए, मुझे सेक चाहिए ही नहीं, तो मैं यहीं से रिप्लेस कर लेता हूँ पहले। ठीक, पहले छोटा सा ध्यान रखिएगा कि अगर मैं फॉर्मूला पुट कर दूं, फॉर्मूला पुट कर देता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अभी जस्ट आपको लिखाया, क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। आपने कहा सर ए माइनस बी होता है, वो चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी। क्या लिखना है, यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस, फॉर्मूला आप बार बार लिख के करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिए, मैं केवल आपके लिए ही यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आप भी करते वक्त इसको प्रॉपरली लिखें। अब अगर इस तरीके से फॉर्मूला आपने यूज़ करना शुरू किया तो सेक स्क्वायर ए को बताओ क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि सर ये सेक ए माइनस 10, ध्यान रखिएगा स्क्वायर में चल रहा है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10। बेटा दूसरे ब्रैकेट में मुझे बताइए क्या बनेगा, सर ए स्क्वायर होता है, यानी कि सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, एन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ए बी का मतलब सेक स्क्वायर ए इंटू टेन। इतना आया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है बेटा होता है 1, ध्यान रखिएगा। सेक स्क्वायर है माइनस, ये एक आइडेंटिटी होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, याद किया ना, उसी में चेंज किया गया है पोजीशन बस। तो अगर ये होता है मतलब पहला वाला ब्रैकेट तो मेरा 1 आ जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास केवल इतनी चीज़ बची है कि सर ये सेक स्क्वायर का अगर मैं देखूं तो उसको मैं लिख सकता हूं, एक स्टेप ऐसे ही लिखता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। टेन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर है 10। ठीक, अब मुझे बताइए सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते थे 1 प्लस टेन स्क्वायर, सब कुछ चेंज कर दीजिए 10 में, क्योंकि 10 में ही आंसर चाहिए, ये ऑलरेडी 10 में, तो बेटा इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लो, 10 का पावर 4 है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर को फिर से चेंज करिए 1 प्लस टेन स्क्वायर में, फिर बाहर टेन स्क्वायर लगा है उसको लगा रहने दीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी इधर कर रहा हूँ फिर मैं कि बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर है, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, क्या आएगा, प्लस 10 का पावर 4a था, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर है इंटू 1, तो टेन स्क्वायर है, और टेन स्क्वायर का टेन स्क्वायर से करेंगे तो क्या बना, 10 का पावर 4, टेन 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 टन टनाटन बार बार आ रहा है ना। देखिए 1 प्लस 10 का पावर 4 है, अब यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है आपको, आपको ये चीज़ दिख रही है कि सर 10 का पावर 4 है यहाँ पर है, 10 का पावर 4 है यहाँ पर है और यहाँ पर, तो मुझे एक चीज़ तो दिख गया कि सर मुझे 3 बार 10 का पावर 4 है मिल जाए, 10 स्क्वायर है यहाँ पर है और यहाँ पर है, यानी मुझे क्या मिला, तो सर 3 टाइम्स 10 स्क्वायर है मिला प्लस 3 टाइम्स 10 का पावर 4। क्या ये आपके RHS के बराबर नहीं है, क्या ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपने प्रूव नहीं कर लिया, आपने सीख नहीं लिया क्या करना होता है, सिंपल सा ही था। ठीक है, फॉर्मूले ध्यान रखिएगा। आज का एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको देख के कई बार बड़ा भयंकर सा लगता है कि सर ये 3 टर्म्स वाले कैसे होते हैं। मैंने बार बार बोला कि जब भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एक जैसा दिखे बेटा, वहाँ पर केवल माइनस और प्लस का डिफरेंस हो, तो आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, आपको रैशनलाइजेशन पे जाना होता है। अब 3 टर्म वाला रैशनलाइजेशन आपने सीखा नहीं है, 2 टर्म का रैशनलाइजेशन हम करते हैं, तो 2 टर्म में बना लेते हैं, क्या कन्फ्यूजन है।
भाई अगर दो टर्म में बनाया जाए, अगर दो टर्म में बनाया जाए तो बताइए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि कॉट थीटा और कॉसेक थीटा -1 का एक ग्रुपिंग बनाता हूँ, नीचे भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा, तो कॉट थीटा माइनस कॉमन निकाल लूंगा, क्या बन जाएगा कॉसेक थीटा। क्या इसमें कोई दिक्कत है आप सबको? भाई मैंने इन दोनों से माइनस कॉमन निकाला, मैंने ग्रुपिंग यही क्योंकि कॉट और कॉट में सेम था, कोई दिक्कत नहीं था साइन का ऊपर नीचे, फर्क किसमें था कॉसेक और 1 में, तो मैंने उन दोनों को साथ में रख लिया। अब रैशनलाइजेशन करना मेरे लिए आसान हो जाएगा, मैंने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, जो डिनोमिनेटर होता है मैंने कहा था साइन चेंज करके उसी से कर देना, कॉट थीटा प्लस बीच का साइन यानी कि कॉसेक थीटा -1 में कोई चेंज नहीं करेंगे आप, नीचे क्या मिल जाएगा आपको कॉट थीटा, सेम टू सेम ऊपर नीचे रखना होता है, ध्यान रखिएगा। अब इस चीज को मल्टीप्लाई करना है, मुझे बताइए क्या ये a प्लस बी, यानी कि अगर मैं भैया इस पूरे टर्म को a मान लेता हूं और इस पूरे टर्म को मैं b मान लेता हूं, तो मैंने क्या बोला कि a मान लेते हैं, इसको क्या बोला कि इसको b मान लेते हैं, तो क्या ये a प्लस बी और a माइनस बी नहीं बन गया, यहां पर भी a, यानी कि ये a प्लस बी और a प्लस बी ऊपर बन गया, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी बन गया, सिंपल सी बात है। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर भैया आपके पास बनेगा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा -1, इसका पूरे का नीचे क्या बन जाएगा, नीचे ध्यान रखिएगा ए स्क्वायर माइनस में बी का, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी बना, ठीक। अब ऊपर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं नॉर्मल, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं आप, तो नॉर्मली क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। अच्छा एक और चीज आप कर सकते थे, क्योंकि आपको साइन और कॉस में सारे टर्म चाहिए, तो आप शिफ्टिंग भी कर सकते हैं कि पहले सर साइन और कॉस में बना लें उसके बाद सॉल्व कर लें, और अगर नहीं भी शिफ्ट करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, हालांकि सिंपल तरीका ये होता है कि आप स्टार्टिंग में ही इनको शिफ्ट कर लें, ठीक, साइन और कॉस में ले आ लें, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा ईजी ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। हालांकि अभी भी अगर मैं शिफ्ट करना चाहूँ चेंज करना चाहूँ तो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल, ये देखो भैया साइन कॉस, कॉट को क्या लिखते हैं कॉस अपॉन साइन, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा -1, बाहर जो चल रहा है उसको एज इट इज, कोई दिक्कत, यहाँ पर भी कॉस थीटा, हालांकि ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर, क्योंकि कॉट था ना, कॉट का स्क्वायर, माइनस में 1 अपॉन साइन थीटा, तो होल, कोई दिक्कत, मैंने केवल साइन और कॉस में कन्वर्ट किया और कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं किया। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा कि भैया देखो ये बाहर तो कॉस थीटा और साइन थीटा में कोई दिक्कत थी नहीं, इधर अंदर वाले में देखेंगे अगर आप, तो ये क्या बना हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, एलसीएम लेंगे तो ऐसे ही बनेगा, एक ब्रैकेट में पूरे का स्क्वायर, इतनी बात क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब अगर इतनी चीजें मैं देखूं ध्यान से, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर एक छोटी सी गलती ये है कि कॉस नहीं साइन लिखना, कॉसेक है ना, कॉसेक है कॉसेक, ये 1 माइनस साइन, नीचे ध्यान दीजिएगा कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस
1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या है 1 में साइन। अब बेटा ध्यान से एक चीज आपको ये देखना है कि अगर आप साइन थीटा को ऊपर से कॉमन निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। इधर नीचे से अगर आप साइन थीटा को, इसमें भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो साइन स्क्वायर थीटा यहां से भी मिलेगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा को अगर आप कॉमन निकाल के कट कर देंगे तो ऊपर आपके पास कुछ इस तरीके से बचेगा कि कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इस तरीके से। हालांकि अब ये थोड़ा सा हौच पौच इस वजह से हो गया, आपने स्टार्टिंग में कन्वर्ट कर लिया तो इतनी दिक्कत नहीं होती। ठीक है, एक काम करिए, मैं पूरा आपको स्टार्टिंग से करा देता हूँ कन्वर्जन। हालांकि इसके आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो गई होगी, पर ये इतना टिपिकल हो रहा है करने में। तो बेटा टिपिकल नहीं होता, स्टार्टिंग में कन्वर्जन नहीं किया था हम लोगों ने, इसकी वजह से थोड़ा सा लंबा खिंच रहा है। कोई बात नहीं, आप एकदम टेंशन मत लीजिए, एकदम ईजी वाला तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ कि बेटा ये कॉट थीटा को पहले ही चेंज कर लो, ये आप क्या कर सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन। फिर ये कॉसेक को क्या कर सकते हो आप 1 अपॉन साइन थीटा कर लो, फिर ये माइनस में 1। नीचे क्या हुआ, सेम चीजें। अब देखो यहाँ पर फायदा क्या हो रहा है कि आपने पहले ही कन्वर्जन कर लिया, तो जो उतना हौच पौच करना पड़ रहा है, पहले निकालो फिर कन्वर्ट करो, उन सबसे आप बच जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, हुआ एलसीएम ले लो, ऊपर क्या मिला कॉस थीटा प्लस 1 इसमें साइन थीटा होल डिवाइडेड कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। सिंपलेस्ट टर्म में ही करके आप सॉल्व करिएगा, हमेशा आपके लिए इजी हो। ऊपर क्या बना कॉस थीटा 1 माइनस थीटा, नीचे क्या बना कॉस थीटा। देखो -1 प्लस साइन थीटा बना हुआ है, अगर मैं माइनस कॉमन निकाल देता तो क्या बचता, तरीके से बन जाता। नीचे ये दोनों में से मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, क्यों माइनस कॉमन निकाला अभी समझा रहा था। कॉस और कॉस तो सेम सेम है, फर्क किस में बन रहा है भैया, ये माइनस और प्लस में, साइन और 1 तो ठीक है। तो आपने क्या किया, इस तरीके से इसको लिख लिया। अब जब भी आपने इस तरीके से लिखा तो आपको रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे उसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉस थीटा अपॉन में आपको क्या करने को मैंने बोला कि ऊपर नीचे उसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ब्रैकेट वगैरह जरूर ढंग से लगाइएगा, अदरवाइज बाद में मल्टीप्लाई करने में कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, आप छोटी सी गलती की वजह से पूरा नंबर गंवा देते। नीचे क्या बन गया, ये कॉस थीटा, ये माइनस था तो प्लस मैंने ऊपर नीचे दोनों में किया हुआ है इसी वजह से, क्योंकि रैशनलाइज करते वक्त साइन में ही चेंजेस किए जाते हैं और कुछ नहीं। अब देखिए ध्यान से, ऊपर क्या बना a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, यानी भैया आपके पास बना कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, एक इसको हम लोगों ने b मान लिया, कॉस थीटा को a मान लिया। नीचे क्या बना था, अगर कॉस थीटा को a मान रहे थे, a प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है भैया a स्क्वायर माइनस। अब आप मुझे बताएंगे क्या ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको ओपन कर सकते हैं, या a स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर होगा प्लस 2ab होगा, 2ab का मतलब कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1। नीचे क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस में क्या होगा, माइनस में दिक्कत,
ऊपर में अगर ध्यान से देखें तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। एक सेकंड रुकिएगा। थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हम लोग के पास क्या चल रहा है कि ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस बेटा इसको एज इट इज रहने दीजिए, लास्ट में कटने के चांस। अब यहाँ पर अगर आप सॉल्विंग करने जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा को भी चेंज कर लेंगे, क्यों? क्योंकि सब कुछ साइन में ही नीचे बन रहा है। कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन। इधर ब्रैकेट भी ओपन कर दीजिए, 1 माइनस में स्क्वायर थीटा, बस लगभग लगभग खत्म होने वाला है, परेशान मत होइए। क्वेश्चन बड़ा होता है लेकिन बेटा ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, एक प्रॉपर पैटर्न पे ही चल रहा है। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2। ऊपर क्या मिला भैया हमें 2 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ब्रैकेट में नीचे क्या मिल गया, माइनस साइन स्क्वायर कितना हो गया, माइनस में 2 साइन स्क्वायर, ठीक। और 1 माइनस 1 क्या हो गया, खत्म हो गया, ये आपका खत्म हो गया। यानी कि मुझे मिला 2 साइन तो पहले, अब माइनस में ऊपर बेटा पहले दो टर्म से अगर आप 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या मिला 1 माइनस साइन थीटा, और फिर बचे हुए 2 इधर से कॉस थीटा, तो अंदर क्या बचा 2 को कॉमन निकालिए साइन थीटा को, अंदर क्या बचा। आप देखेंगे पूरा पूरा ऊपर नीचे 1 माइनस साइन थीटा आपको मिल रहा है और 2 भी मिल रहा है, यानी अगर ऊपर से आप 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा कॉमन निकाल, अंदर के ब्रैकेट में आपके पास 1 बचेगा प्लस कॉस थीटा बचेगा, नीचे तो सेम टू सेम वही टर्म है, कुछ निकालने की अलग करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप पूरा पूरा क्या, एक चीज बचेगा, सॉरी ज़्यादा ही भावनाओं में बह गए, एक चीज बचेगा, ये कटेगा बेटा 2। तो अब आपको क्या मिला कि सर 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस 2 कॉस थीटा नहीं मिलेगा, ये वाला 2 भी हटाना था, कॉमन निकाल, तो ऊपर क्या मिल गया 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे क्या, ये पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब एक दूसरे तरीके से करा रहा था, मैंने डायरेक्ट ही कॉट और कॉसेक में कॉमन निकलवा दिया था, बट दिक्कत क्या होती है कि फिर आगे जाके आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि लाना साइन कॉस में है, या फिर कॉट और कॉसेक का लगाएंगे, थोड़ा सा टिपिकल होने के चांसेस होते हैं, हालांकि हो जाएगा उससे भी आगे, जैसे मैंने बताया था आप उसको भी कैरी फॉरवर्ड करते तो हो जाता, लेकिन आपको सिंपल तरीका ध्यान में रखना है कि आपको पहले ही कन्वर्जन कर लेना है साइन कॉस में, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेने से आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाता है और साइन कॉस वाली आइडेंटिटी भी आपको ज़्यादा अच्छे से याद होती है। हमने कन्वर्जन कर लिया, इसके बाद इस तरीके से कुछ मुझे पैटर्न मिला, मैंने क्या किया कि ए और बी 2 ग्रुपिंग मान लिए, रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करने के बाद जो फॉर्मूले बन रहे थे उनको ओपन किया, और फिर इन द एंड हम यहाँ पर जो कॉमन थे उनको कट कर दिया। तो इस तरीके हम लोगों ने 2-3 टाइप देखे बेटा, एक रैशनलाइजेशन अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए, एक क्यूबिक वाले 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो ट्रिग्नोमेट्री में देख के आपको कई बार डर लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी डिफिकल्ट है। मैंने क्या बोला, बहुत ईजी, ट्रिग्नोमेट्री आपका मेरे हिसाब से फेवरेट होना चाहिए, मेरा ऑल दो फेवरेट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्री, और इसमें क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे होते हैं, बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आना जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको रिकॉल करा दिए हैं, इनको जरूर इस टाइप पे क्वेश्चन करिए, यही टाइप आपको डिफिकल्ट लगते हैं, अगर ये कर लिया तो बाकी क्वेश्चन फिर ईजी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।